पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी वार किया और कहा कि सीएम ने यह बात मान ली है कि सिंधिया, सिलावट और बिकाऊ लोगों ने लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराई है। यदि यह लोग कांग्रेस को धोखा नहीं देते तो शिवराज सिंह सरकार नहीं बन पाती। मंत्री पटवारी ने कहा किसी भी हाल में तुलसी सिलावट को चुनाव हराना है, जिसके लिए कांग्रेस संगठन के तौर पर चुनाव लड़ेगी और हर हाल में 100% सीट कांग्रेस जीतेगी। वहीं पटवारी ने मनोज चौधरी को लेकर कहा 25,000 मतों से मनोज चौधरी भी चुनाव हारेंगे। अब एक बहुत बड़ी बात जो मुख्यमंत्री अपने वक्तव्य में कह के गए कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा, देश की सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराना है। ये मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा है। तो मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी बार बार बात कह रही थी कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली, लॉकडाउन लेट किया और साथ ही साथ जो एयरपोर्ट को रोकना था, एयरपोर्ट लॉकडाउन करने थे, राहुल गांधी जी ने जैसा सजेशन दिया था उसके बावजूद नहीं किया। इसका मतलब है कि देश की सरकार ने इस पूरी महामारी के लिए दोषी अगर कोई है तो देश की सरकार, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रदेश का, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल के गए कि हमें निर्देश मिले, प्रधानमंत्री ने दिए, देश के केंद्रीय नेतृत्व ने दिए, गृह मंत्री ने दिए, नड्डा जी ने दिए कि सिंधिया जी से साठगांठ करके षड्यंत्र करके सरकार गिराओ और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं होते तो हम ये सरकार नहीं गिरा पाते। सांवेर का चुनाव, लोकतंत्र की हत्या का चुनाव, लोकतंत्र के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी को जीतना है, इसके लिए भी हम दृढ़ संकल्पित हुए हैं। तुलसीराम सिलावट या बिकाऊ राम मिलावट हर हालत में चुनाव नहीं जीतने देंगे। ये हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं एक एक कांग्रेस जन के साथ, एक एक सांवेर की विधानसभा के चुनाव के परिवार के साथ। मैं मानता हूँ इस बार उन्होंने एक वक्तव्य दिया, मंत्री जी ने ये कहा कि बीजेपी में संगठन चुनाव लड़ता है और कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है। 40 साल ये व्यक्ति लड़ते रहे और संगठन का अपमान करते रहे। वो एक एक संगठन का कार्यकर्ता इनसे बदला लेगा और इस बार संगठन चुनाव कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लड़ेगा और सांवेर का चुनाव हम जीतेंगे, हर हालत में जीतेंगे, 1,00,000% जीतेंगे। इस वचन के, इस दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। भाजपा खेमे के वायरल ऑडियो को लेकर भी पुष्टि के बाद कोर्ट तक जाने की बात कांग्रेस नेताओं द्वारा कही गई। वहीं जीतू पटवारी ने कहा इस सरकार से कोरोना महामारी नहीं रुक रही है। पटवारी के मुताबिक कोरोना महामारी को लेकर कांग्रेस के लोग लगातार अपनी तरफ से आम जन में मदद कर रहे हैं। वहीं जन जागरण अभियान के तहत 25 लाख मास्क कोरोना बचाव के लिए इंदौर शहर में वितरित करवाए जाएंगे। हमें इस शहर ने सम्मान दिया, 3 विधायक दिए और हमारा दायित्व है कि हम इस शहर की इस महामारी में सरकार के साथ खड़े रहें। फिर भी पार्टी ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रोसेस चालू हो गई है। हम जो प्रशासन ने निर्णय लिए वो सारे निर्णयों पर कांग्रेस पार्टी प्रशासन के साथ खड़ी है। हम जागरूकता अभियान, जन जागरण अभियान, सरकार ने ऑटो मूट पर इस बीमारी को छोड़ दिया है। आपको मरना हो तो मरो, जीना हो तो जी सको तो जी लो। अब सरकार कोई कुछ नहीं करेगी, उसने हाथ ऊंचे कर दिए। तो मैं मानता हूं हमारा दायित्व है, हम 25 लाख मास्क ऐसे पूरे शहर में घर घर कांग्रेस पार्टी बंटवाएगी, उसका कार्यक्रम अलग से जारी होगा। लोगों को जन जागरण लाएंगे कि आप सरकार से आस मत रखो, इंदौर शहर के वासी अब खुद संभलो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। हम आग्रह करेंगे जनता से कि अब हमारी इंदौर की लड़ाई जैसी स्वच्छता में जनता ने लड़ी और नंबर 1 आए, इस कोरोना से लड़के हम नंबर 1 कैसे आए और जो सामाजिक संक्रमण इस बीमारी के दौरान फैल रहा है उससे कैसे बचें, इसका जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी चलाएगी। और फिर मैं नोट, पूरी प्रोसेस में सरकार के नियमों को, प्रशासन के कानून को, प्रशासन के दिए हुए निर्देशों को कांग्रेस पार्टी मानते हुए काम करेगी। जनता को भी इस बात के लिए आग्रह करेगी। कुल मिलाकर उपचुनाव को लेकर कांग्रेसियों ने मैदान संभाल लिया है और वे बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।
अब देखना होगा उपचुनाव में किस पार्टी को जनता का साथ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएन न्यूज़, इंदौर।